नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग टॉप मोस्ट यहाँ पे जो है 50 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने वाला है। ठीक है, टॉप मोस्ट यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे आपका जो सिलेबस है उसके आधार पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जो कि याद रखना आने वाले परीक्षा यानी कि जिसका भी एग्जाम 25 और याद रखना 28 को है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। ध्यान रखने चीज़ को, ठीक है। और इसका दोस्तों याद रखना डिटेल्स में हम लोग इसका सोल्यूशन भी देखते जाएंगे, तो इससे क्या होगा तो आपका जो है मैक्सिमम रिविजन हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें आपका सारा चीज़ रहेगा, मेक्स से आपका ये क्वेश्चन रहेगा। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और उसमें ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो दोस्तों कैसा लगता है सभी लोग कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा था। क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग जो है किससे सीखा था, किनसे सीखा था, ये आपसे पूछ रहा है। याद रखना ये अरब से, क्या होगा अरबों से, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी को याद रखना कुतुबनुमा भी कहते हैं, इसी जो है कंपास को जो है कुतुबनुमा भी कहते हैं दिशा सूचक यंत्र को, ठीक है। तो ध्यान रखना ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपके सिलेबस का ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपको पूछेगा तो लगेगा कि नया है, समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अच्छे से इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं, कॉमन सेंस की रचना यहाँ पे करे किसने किया था। कॉमन सेंस की रचना किसके द्वारा किया जाता है, याद रखना टॉमस पेन के द्वारा। किसके द्वारा, टॉमस पेन। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए बेस्टिल का पतन कब हुआ, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। बेस्टिल का जो यहाँ पे पतन हुआ दोस्तों याद रखना ये सी हो जाएगा 14 जुलाई 1789 को। आंसर से क्या होगा, सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फ्रांस की राजक्रांति भी कब हुआ था, 1789 को, ये भी यहाँ से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी, बेहद इंपॉर्टेंट। प्रथम विश्व युद्ध में पूछ रहे किसकी हार हुआ था, तो हार जो एक तरह से दोस्तों देखा गया, याद रखना जर्मनी का। किसका, जर्मनी। आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। और दोस्तों याद रखना प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था, ठीक है। और ये खत्म हुआ था कब, तो 1918 में खत्म हुआ था, ये भी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े क्या पूछ रहे हैं, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह पूछा जा रहा है कि क्या है। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जा रहा है क्या है, याद रखना इसका राइट आंसर 20 जगह स्वास्तिक। क्या होगा, स्वास्तिक। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। स्वास्तिक हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे आपका ये हो गया, जैसे आपका ये हो गया ना स्वास्तिक आपका यह, इसी प्रकार से हम लोग बनाते भी हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना स्वास्तिक आपका जो है यहाँ से इसका जो है नाजी पार्टी का चिन्ह हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, तिलका मांझी। क्या पूछ रहे हैं, तिलका मांझी का जन्म पूछ रहे हैं कब हुआ था। तिलका मांझी का जन्म आपसे पूछ रहे हैं कि कब हुआ था, याद रखेंगे इसका राइट आंसर 1750 में। कब, 1750, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ से इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1750 में इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों, कहाँ पे हुआ था, याद रखना ये भागलपुर जिला में हुआ था। कहाँ पर, भागलपुर जिला में हुआ था, ये सुल्तानगंज के आसपास हुआ था, ये यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तिलका मांझी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करेक्ट, इनमें से कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। राष्ट्र संघ का सदस्य यहाँ पे दोस्तों पूछ रहे हैं नहीं है, इसका राइट आंसर देखें क्या होगा, ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जर्मनी यहाँ से इसका सदस्य नहीं है, ऑप्शन से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, शाही लीची पूछा जा रहा है यहाँ पे कि शाही लीची बिहार में मुख्यतः दोस्तों होता है, और सारा क्वेश्चन याद रखना ये 9th और 10th के सिलेबस का है, ठीक है। तो अच्छे से इसको याद रखना, यही क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा जा रहा है तो लगता है कि क्वेश्चन डीप से पूछा जा रहा है, जो कि आपको याद नहीं रहता। अच्छे से याद कीजिए क्वेश्चन सबको, ठीक है। शाही लीची बिहार में मुख्यतः दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है, याद रखना मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे, मुजफ्फरपुर। आंसर से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। लीची के उत्पादन में याद रखना अपना बिहार जो है पहले स्थान पे, ठीक है। इनमें से कार्य के किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। क्या पूछ रहा है, इनमें किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। 9 का राइट आंसर बताइए क्या होगा, तो डी आपका करेक्ट होगा, लोगों का संघर्ष। क्या होगा, लोगों का संघर्ष। ऑप्शन से डी आपका राइट होगा, डी याद रखना। यही क्वेश्चन दोस्तों आपको याद भी नहीं रहेगा, ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है नहीं कि डायरेक्ट आपको याद रह गया, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा सिलेबस में। आंसर से डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, करे कि निम्नलिखित में से सही विकल्प यहाँ पे कौन सा चयन कीजिए। सही विकल्प का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। देखिए यहाँ पे जो होगा कम्युनिस्ट शासन, ये चीन में, ये आपका यहाँ से दोस्तों सही है। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, देखिए सैनिक शासन कहाँ पे है, तो ये म्यांमार में। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन दोस्तों अपना कहाँ है, भारत में है। लोकतांत्रिक कहाँ हो जाएगा, भारत यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, राजशाही दोस्तों कहाँ हो जाएगा, याद रखना ये आपका भूटान में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो कथन वनली मिलान जो खा रहा था सही, आपका यहाँ से जो है सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी को भी याद रखना जो आपको बताए हैं। लोकतांत्रिक संविधान में करेक्ट कौन सा प्रावधान यहाँ पे नहीं रहता है, लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। 11 का राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। शासन प्रमुख का नाम इसमें नहीं रहता है, इसको क्या होता है हम लोग चुन के भेजते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है निम्नलिखित में से मेल को ढूंढिए। ठीक है, मेल यहाँ पर आपको जैसे ढूंढना है, इसका राइट आंसर यहाँ से बताना है क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ से दोस्तों सी हो जाएगा। ये आपका यहाँ से जो है ये आपका यहाँ से सही है, ये आपका सही है। खुली राजनीतिक प्रतिनिधि यहाँ पे जो है 3 यहाँ पे जो है आपका सभी पार्टियों को बनाने का या चुनाव लड़ने का आज़ादी है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खुली राजनीति बोलेंगे, याद रखना। ये आपका यहाँ से क्या है, सही है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहे कि भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता है। निम्नलिखित 4 जवाबों में से सही को यहाँ पे चुनकर अपनी पसंद का पक्ष यहाँ पे जो है देना। और सेम टू सेम क्वेश्चन याद रखना, इस टाइप का पूछा जा रहा है, सेम टू सेम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 13 का क्या होगा, ई हो जाएगा। संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत दल का पार्टी का क्या होता है, नेता जो है प्रधानमंत्री बनता है, इसीलिए आपका डायरेक्ट नहीं चुना जाता। ठीक है, पहले लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसमें जो बहुमत दल का नेता होता है उसे जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, भारत का यहाँ पे कह रहे हैं कि मानक समय, क्या पूछ रहे हैं, भारत का मानक समय यानी कि मध्याह्न रेखा कितना है, कितना है यहाँ पे याद रखना है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये पूर्वी देशांतर भी यहाँ से याद रखना, ईस्ट देशांतर भी यहाँ से याद रखेंगे। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, भारतीय मानक समय कितने राज्य से होकर के गुजरता है, तो ये 5 राज्य से होकर गुजरता है। कितने, 5 राज्य से होकर के गुजरता है, ये भी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, यूपी हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ यहाँ से, और याद रखना उड़ीसा हो गया, और यहाँ से आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य को भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और सबसे नजदीक से जो कि गुजरता है ये भारतीय मानक समय, ये इलाहाबाद के नैनी में मिर्जापुर से, ये भी ध्यान रखना। आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कि हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत यहाँ पे सर्वमान्य है, कौन सा सिद्धांत हिमालय के निर्माण में सर्वमान्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, प्लेट यहाँ से विवर्तनक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनक सिद्धांत। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी याद रखना। और याद रखना हिमालय पर्वत दोस्तों जो है भारत वर्ल्ड का क्या है, तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, याद रखेंगे, और ऊंचा चोटी है, और जो कि आपको जो है नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल में जो है इसे किस नाम से जानते हैं, तो सागर माथा के नाम से जानते हैं, माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है। गांधी सेतु जो बना है ये किस शहर के निकट स्थित है, याद रखना पटना शहर के निकट। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, सी आपका राइट होगा, सी याद रखना। पूछा जाएगा अगर दोस्तों यहाँ से पूछ ले आपसे कि गांधी सेतु का बताया कि दोस्तों इसका निर्माण कब हुआ था, तो याद रखना इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1980 में। ठीक है, और इसका जो निर्माण उद्घाटन जो हुआ था ये 1982 में हो गया था। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था ये कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखना इंदिरा गांधी उस समय में क्या था, तो क्या थी, तो याद रखना प्रधानमंत्री थी। ठीक है, 1982 में याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर इसका जो टोटल लंबाई पूछे तो 5750 क्या है मीटर, 5750 मीटर, यानी कि लमसम 6 किलोमीटर के आसपास, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, जब सूर्य कर्क यहाँ पे कि जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। जब सूर्य यहाँ पे कर्क रेखा पे सीधा चमक रहा है, ठीक है, अगर सीधा चमकेगा दोस्तों तो ये क्या होगा, तो ये उत्तरी पश्चिमी भारत में निम्न वायु दाब रहता है उस समय। आंसर से क्या होगा, बी आपका राइट होगा। ये सभी क्वेश्चन जब तक आप सिलेबस अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए सभी क्वेश्चन याद रखना, एकदम आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियां पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार के, और सारा क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का बेस पे ये क्वेश्चन सारा आपको लिए हैं, यही डाटा आपको याद भी रखना, और ये डाटा आपको एग्जाम में पूछा जाएगा सेम। इसका राइट आंसर यहाँ से याद रखना, ये ए हो जाएगा, ये आपका 89,000 लगभग। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे।
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि 2011 के जनगणना अनुसार बिहार राज्य में कितना लिंगानुपात है। बिहार राज्य में 2011 के जनगणना अनुसार कितना लिंगानुपात है पूछा था। बिहार का कितना हो जाएगा 918, कितना हो जाएगा 918। आंसर से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। वही भारत का पूछे थे कितना होता है 943 होता है ना, तो भारत का 943 याद रखेंगे। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा नारायणी नदी। क्या बोलते हैं नारायणी नदी बोलते हैं। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। कोसी नदी को बोलिए अगर पूछे उसमें नेपाल में किस नाम से जानते हैं तो सप्तकोसी के नाम से जानते हैं। किस नाम से सप्तकोसी के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन को याद रखना। कोसी नदी पूछे कि भारत में दोस्तों जो निवेश जो करने भारत में जो प्रवेश करती कहाँ पे करती तो याद रखना हनुमान नगर में। कहां पर हनुमान नगर में बिहार में प्रवेश करती है, याद रखना कोसी नदी, ठीक है। और गंगा नदी में कहां जाके मिलती है तो कुर्सेला में। कहां पे कुर्सेला में, जो आपको याद रखना कुर्सेला कहां है तो कटिहार में। तो ये सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखना। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए बांग्लादेश यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। बांग्लादेश यहाँ पे एशिया महाद्वीप के किस भाग में, तो ये दक्षिणी भाग में। क्या होगा ये दक्षिणी भाग में। आंसर से बी आपका करेक्ट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे दोस्तों याद रखेंगे लगभग 83% यहाँ से मुस्लिम ही है, ठीक है। लगभग 83% वहाँ पे मुस्लिम ही है, क्योंकि इससे पहले हम लोग किस नाम से जानते थे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, ध्यान रखना। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि पूर्व का मोती के उपनाम से किस देश को जाना जाता है। पूर्व के मोती के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका 22 का यहाँ से डी हो जाएगा, श्रीलंका। क्या होगा श्रीलंका। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट होगा। पूर्व का मोती अगर पूछे पूर्व का मोती के उपनाम से किस देश को जानते हैं, याद रखना श्रीलंका को जानते हैं। ऑप्शन से डी आपका करेक्ट होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि पूर्व का मोती के उपनाम से किस देश को जानते हैं। सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिपीट हो गया, ये आपका क्या होगा श्रीलंका। इसका करेक्ट आंसर डी यहाँ से इसका राइट होगा। आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मापक निरूपक यहाँ पे भिन्न है। कौन सा मापक निरूपक यहाँ पे जो है भिन्न है, तो याद रखना क्या होगा ये आपका यहाँ से 24 का राइट आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा। सभी आपका क्या है तो एक प्रकार से भिन्न है। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मीटर भी अलग है, सेंटीमीटर, इंच, यानी कि क्या होगा ये डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से याद रखना। आगे बढ़िए भूमिगत जल स्तर में गिरावट के कारण क्या होता है। भूमिगत जल स्तर में अगर गिरावट होता है तो उसके कारण क्या होता है, तो याद रखना दोस्तों क्या होता है तो जनसंख्या में वृद्धि होता है, उद्योग विकास और कृषि विकास, ये सभी आपका होता है। ऑप्शन से डी आपका क्या होगा राइट हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कूट दिया है, ठीक है। और इस टाइप का सवाल ज़्यादातर अभी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना। कूट यहाँ पे करें कि मानव जनित आपदा के विनाशकारी संगठकों में सम्मिलित कारक यहाँ पे कौन सा। सम्मिलित कारक आपसे पूछ रहे कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए रासायनिक भी है और जैविक भी है और नाभिकीय भी है। आंसर यहाँ से क्या होगा उपरोक्त में से सभी। इसका करेक्ट आंसर सी यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पर नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। ये वीडियो आप लोग कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक सभी लोग जरूर करना, ठीक है। आगे बढ़िए इनमें से करें कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कौन यहाँ पे परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना केगा। क्या होगा यहाँ से केगा हो जाएगा। केगा कहाँ पे है कर्नाटक में। केगा कर्नाटक। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख का अंगों में कौन एक यहाँ पे निम्नलिखित में से शामिल नहीं है। कौन यहाँ पे करे कि निम्नलिखित में से एक शामिल दोस्तों नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा सी हो जाएगा। आपदा के बाद निश्चिंत रहना ये आपका इसमें शामिल नहीं। आप ही बताइए आपदा जब आएगा बाढ़ आ गया चाहे कुछ भी आ गया तो आप शांत थोड़ी रहेंगे, आप तो किसी को दोस्तों से जरूर खबर करेंगे ना। ये आपका क्या होगा यहाँ से सी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ याद रखना ये पूर्वानुमान चेतावनी का प्रशिक्षण, आपदा के समय प्रबंधन एवं गतिविधियां क्या होना चाहिए, आपदा के बाद क्या प्रबंधन कार्य होना चाहिए, ये सभी आपका होना चाहिए। प्रमुख 3 अंग होता है आपदा प्रबंधन के, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए उत्पादन का अर्थ क्या होता है। उत्पादन का अर्थ बताइए यहाँ पे फटाफट क्या हो जाएगा। उत्पादन का अर्थ यहाँ से याद रखना बी हो जाएगा। ये उपयोगिता को क्या करता है तो सृजन करता है। क्या करता है सृजन करता है। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता जो होता है रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। ठीक है, ये 5 होता है टोटल। ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये आपका 5 होता है। यहाँ पे अगर ऑप्शन में दिया है तो वो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भोजन तो दिया है, वस्त्र दिया है, और मकान, शिक्षा, और एक आपको याद रखना स्वास्थ्य भी होता है। ठीक है, स्वास्थ्य भी होता है, तो ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। यहाँ से उपरोक्त में से क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, ये 5 आपको याद रखना मूलभूत आपका होता है मानव की आवश्यकता की। ठीक है, आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, गरीबी में करे कि बिहार राज्य भारत के राज्यों में कौन सा दोस्तों यहाँ पे करे कि स्थान रखता है। गरीबी में बिहार राज्य भारत में कौन सा स्थान है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है। तो कौन सा स्थान है, सभी लोग को पता है कौन सा स्थान होगा, याद रखना। इसका राइट आंसर ये पहला हो जाएगा। क्या होगा, पहला ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बेकारी। बेकारी वह स्थिति है जब दोस्तों क्या होता है, बेकारी वह स्थिति होता है जब क्या होता है, जब हमें दोस्तों इच्छा और योग्यता होते हुए भी काम नहीं मिलता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बेकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेकारी बोलते हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट। मतलब क्या, आपके पास डिग्री है फिर भी नौकरियां नहीं मिल रहा, आपके पास माना उस चीज़ का कोई भी काम करने का हुनर है फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा, तो ये सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बेकारी बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, विगत वर्षों के अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या हुआ। कृषि का योगदान जो हुआ है दोस्तों याद रखना, ये घट रहा है धीरे धीरे। ठीक है, ये घट रहा है। आंसर से क्या होगा, बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि याद रखना दोस्तों जो है 1950 के आसपास 55% था। ठीक है, 55% योगदान आय में। ठीक है, राष्ट्रीय आय में, जो कि वर्तमान में कितना रह गया, तो याद रखना दोस्तों ये 19% के आसपास ये रह गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया। वियना कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे किया गया, पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, याद रखना सी हो जाएगा, ये बुर्बो वंश। क्या होगा, बुर्बो वंश। ये सभी पढ़ाए हैं सिलेबस में। ठीक है, इसको याद रखना, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है ना, आता है आपको नहीं बनता है, बाहर में आके आप जो है माथा पीटते हैं कि दोस्तों जो है क्या क्वेश्चन पूछ दिया, नहीं पूछ दिया, तो ये सभी को याद रखिए। ये बुर्बो वंश यहाँ से इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, 1829 में करे कि एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ। एड्रियानोपुल की संधि जो हुआ था किस देश के साथ हुआ था, याद रखना। इसका राइट आंसर तुर्की हो जाएगा। क्या होगा, तुर्की हो जाएगा, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों, करे कि ब्रेस्ट लिटोवस्क। क्या पूछ रहे हैं, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है किन देशों के बीच हुआ। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो हुआ था किन देशों के बीच हुआ था, याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, रूस और जर्मनी। क्या होगा, रूस और जर्मनी, ऑप्शन से डी आपका राइट होगा, डी याद रखेंगे। आगे बढ़िए, होवा क्या पूछ रहे हैं, होवा आंदोलन किस प्रकृति का था। होवा आंदोलन जो था दोस्तों याद रखना, एक क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट होगा, डी यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, रंपा विद्रोह। देखिए रंपा विद्रोह एनसीईआरटी के अनुसार इसका आंसर अलग होता है। ठीक है, और अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो उसका आंसर आपका अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ से ये आंसर आपको याद रखना है कि ये शुरुआत पूछा जा रहा है। तो कब ये आपका हुआ था, तो याद रखना ये ए हो जाएगा 1916 में। कब, 1916 में ये शुरू हुआ था रंपा विद्रोह। ये दक्षिण भारत में शुरू हुआ था, याद रखना, गोदावरी पहाड़ी के आसपास। ठीक है, जो आगे चल करके दोस्तों जो है ये आपका पूछा जाता है कि 1922 में इसका व्यापक नेतृत्व जो किया था ये सीताराम राजू ने किया था, जो आपको बताया भी हैं। ठीक है, तो रंपा विद्रोह शुरू हुआ 1916 में। दूसरा आपको ये आगे चल के जो नेतृत्व के तौर पे देखा गया, ये विद्रोह अगर पूछे कब हुआ, तो इसका जो विद्रोह अगर पूछ दे एक तरह से कि विशेष रूप से कब हुआ, तो 1922 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत के लिए करे कि पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट पीपीआई क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। ठीक है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है कब पारित हुआ था ये पूछा जा रहा है, याद रखना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1881 में। कब, 1881, ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 1881 में क्या एक चीज़ और शुरू हुआ था, याद रखना, 1881 में ही नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ था। ठीक है, या 10वीं जनगणना की शुरुआत हुआ था। आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं, दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उद्घाटन कब किया गया। देखिए दुनिया की पहली रेल यहाँ पे जो है पहले रेल भूमिगत, देखिए क्या पूछ रहे, सबसे पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उद्घाटन कब किया गया था। 40 के यहाँ से याद रखना, ये बी आपका करेक्ट होगा, ये 1863 में। कब, 1863 में किया गया था, लंदन में। कहाँ पे, लंदन में किया गया था, याद रखना। ठीक है,
आगे बढ़िए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, द्वितीय महायुद्ध के बाद, दूसरा विश्व युद्ध के बाद यहाँ पे जो है यूरोप में कौन सी संस्था का उदय यहाँ पे जो आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? किसका यहाँ पे हुआ था? याद रखना, यूरोपीय संघ का। किसका हुआ था? यूरोपीय संघ का जो स्थापना हुआ था। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, यूरोपीय संघ की स्थापना दोस्तों अगर पूछे कि इसका विचार कब दिया था या शुरू अगर स्थापना, तो 1945 में 1945 में हुआ था। ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ी क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि किस देश की यहाँ पे सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? मुद्रित पुस्तकों की यहाँ पे मांग बढ़ाई। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे क्या होगा? ये सी आपका राइट होगा, चीन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से क्या होगा? राइट हो जाएगा, सी यहाँ से याद रखना। मुद्रित यहाँ पे मुद्रित पुस्तक सर्वप्रथम जो है आपको मांग बढ़ाई गई कहाँ पे? सिविल सेवा में। याद रखना ये आपका सी हो जाएगा। इसीलिए पूछा भी जाता है कि सिविल सेवा की परीक्षा की दोस्तों जब शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो ये चीन से हुआ था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, संघ राज्य की विशेषता कौन यहाँ पे नहीं है? संघ राज्य की विशेषता यहाँ पे पूछ रहे कौन एक यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फटाफट क्या हो जाएगा? याद रखना ये सी आपका होगा, एकहरी शासन व्यवस्था। एकहरी शासन व्यवस्था ये आपका जो है इसका संघ की विशेषता नहीं है। ये आपका क्या होगा? यहाँ से सी आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, ये संघीय शासन व्यवस्था होता है। क्या होता है? संघीय शासन व्यवस्था होता है, संघीय शासन व्यवस्था याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, ताड़ी विद्रोह। क्या पूछ रहे हैं? ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था पूछ रहे हैं यहाँ पे। याद रखना इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। क्या होगा? अपना बिहार। ऑप्शन से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से याद रखना। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित में से किसे करें कि लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? किसे यहाँ पे करें कि लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो 45 के यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, संविधान को। किसको? संविधान को। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका राइट होगा, सी याद रखना। सर्वप्रथम अगर पूछे कि लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। ठीक है, और अगर पूछे लिखित संविधान किस देश का सबसे बड़ा है, तो अपना भारत का है। ठीक है, आगे बताइए। क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पे जो है दल राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल यहाँ पे पूछ रहे कौन यहाँ पे नहीं है? 46 के यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये आपका राष्ट्रीय जनता दल हो जाएगा। ठीक है, राजद। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से याद रखना। वर्तमान में पूछे राष्ट्रीय दल को कितने राष्ट्रीय दल को मान्यता प्राप्त है निर्वाचन आयोग के द्वारा? तो 6 राष्ट्रीय दल है। ठीक है, 6। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? याद रखना बी आपका करेक्ट आंसर होगा, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, बी याद रखेंगे। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा होता है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला यहाँ पे पूछ रहे कि रसायन कौन सा होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एड्रीन हो जाएगा। क्या होगा? एड्रीन। ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में अति सघन वनों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है कहाँ पर? अति सघन वन है, अति सघन वनों का पूर्वोत्तर राज्य में भी पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? यहाँ से अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका करेक्ट होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि छत्तीसगढ़ जो है भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का यहाँ पे उत्पादन करता है? ठीक है, तो एनसीईआरटी के अनुसार याद रखना ये जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये 18.9 हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, उड़ीसा सबसे ज्यादा, क्या उड़ीसा याद रखना सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन करता है? उड़ीसा याद रखना सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन करता है। दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ ही है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरे स्थान पे क्या आता है? तो याद रखना राजस्थान, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड, ये सभी को याद रखेंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका जो है टॉप मोस्ट क्वेश्चन 50 जो आपको करवाए हैं एकदम आपका ये सिलेबस के अकॉर्डिंग और एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसा लगे क्लास सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे, और दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। ठीक है, और इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देना। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।